अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फ्रेंड्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम जो पेपर करने जा रहे हैं वो फूड ग्रेन सुपरवाइज़र बेसिक स्केल 9 के लिए पंजाब पब्लिक सर्विसेज कमीशन ने लिया था। तो बिला तखीर शुरू करते हैं कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। तो एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है। तकरीबन 43% ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑन बलूचिस्तान। और अगर पॉपुलेशन के लिहाज से कहा जाए तो वो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इज़ नाउन एज ड्यूरेंट लाइन। ये सर ड्यूरेंट ने जो है वो एग्रीमेंट किया था, इस वजह से इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। इन विच ईयर NWFP वाज नेम्ड खैबर पख्तूनख्वा। तो ये 2010 में हुआ था। NWFP की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म नॉर्थर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है। द मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1886, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने बनवाई थी। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 30 अप्रैल 1919। इसमें यह हुआ था कि मुसलमानों को इस बाग में मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये खिलाफत मूवमेंट की के दौर की बात है। तो गेट जलियांवाला बाग के बंद करके उनके ऊपर फायरिंग खोल दी गई थी, जिससे कई लोग जो है वो फौत हो गए थे। द पम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन बाय चौधरी रहमत अली। 1933 में लंदन में ये पब्लिश हुआ। अपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चीचनिया है। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो 49% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑन फीमेल्स। रैंक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज इन द वर्ल्ड इज 6। मौजूदा जो सेंसस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे चांसेस हैं कि हम 5वें नंबर पर आ जाएंगे। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जैस्मीन, जिसको चंबेली कहते हैं। बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज कॉल्ड मैकमाहू लाइन। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल जो है को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। तो जिस पर हिंदुओं ने एहतजाज करना शुरू किया, जो कि बाद में फिर इस पार्टीशन को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। शिमला डिपुटेशन कंसिस्टेड ऑफ मुस्लिम लीडर। तो 35 मुसलमान जो है वो शिमला वफद में शामिल थे। द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया बाय द मुस्लिम वाज एक्सेप्टेड इन 1909। 1909 में मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाबात का हक जो है वो तस्लीम कर लिया गया था। आई थिंक ये मिंटो मार्ले इस्लाहात थे जिसमें यह हक तस्लीम किया गया था। इंडिया पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन 3 जून 1947 को। ये इंडियन बरसगीर की तकसीम का मंसूबा जो है वो इसका ऐलान हुआ था। इसको जून 1947 के मंसूबे के नाम से भी याद किया जाता है। विच इंडियन मुस्लिम लीडर वाज बरीड इन यरूशलेम। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, जिन्होंने एक मकबूजा मुल्क के अंदर जो है वो आई थिंक जो है वो दफन होने से जो है वो इनकार किया था अपन जो है वो अपनी लाइफ के अंदर। हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके जो है वो गैर मुनसफाना फैसलों की वजह से आज भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर जैसा तनाज़ा खड़ा हुआ है। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल था। और ये सिकंदर मिर्ज़ा के मतलब आपने ये भी याद रखना है कि सिकंदर मिर्ज़ा जो है पाकिस्तान का पहला सदर था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास इन 1949। करारदाद मकासद जो कि तमाम दसातीर में इब्तदाइया के तौर पर शामिल की गई है। और इसमें पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान का बहुत बड़ा रोल है। हु वाज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू साइन ताशकंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो उस वक्त इंडिया के वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने ताशकंद मुआहदा किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन 1913।
1906 में मुस्लिम लीग बनी, लेकिन आपने ज्वाइन 1913 में की। 1913 से लेके 1920 तक कायद आज़म मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में शामिल रहे। इलाहाबाद एड्रेस बाय लामा इकबाल वाज डिलीवर्ड इन खुतबा इलाहाबाद जो 1930 में हुआ, जिसमें लामा इकबाल ने अलहदा वतन का क़याम का मुतालबा किया। विच इंडियन मुस्लिम लीडर मूव्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड इन लाहौर इन 1940 में जो है वो मनार पाकिस्तान में ये सेशन हुआ था, जहाँ पे आज मनार पाकिस्तान है, वहाँ पे कायद आज़म की कुर्सी थी। तो एक शेर बंगाल A.K. फजलुल हक, जिनको मौलवी फजलुल हक भी कहते हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की रेजोल्यूशन जो है वो पेश की थी। इसको पहले लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता था, लेकिन हिंदू प्रेस ने एक तंज़िया तौर पे इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू कर दिया, जो कि बाद में मुस्लिम लीग ने भी इस टर्म को एक्सेप्ट कर लिया। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन अक्टूबर 16 1951 में लियाकत अली खान को रावलपिंडी में लियाकत बाग में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। और याद रखिएगा कि लियाकत अली खान अब तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1972। हजरत शेख अली बिन उस्मान हजवेरी केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गजनवी। इनका मज़ार लाहौर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि सेल्सियस स्केल में 78 या 77 बनता है। कैपिटल ऑफ जो है वो म्यांमार जो है वो नेपिटा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को जो है वो किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को, जबकि 32 जो क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम पास थ्रू, ये माली जो है वहाँ से ये ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो है वो गुजरती है। डैश इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू अर्थ, वीनस जो है वो करीब तरीन है हमारे प्लानट के, और ये आपने याद रखना है कि ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लानट भी है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन ड्यूरिंग विंटर डिक्रीजेस। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? इंडोनेशिया। 100% मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। विच सिटी वाज वंस नोन एज कोस्टेस्टिपोल, तो ये इस्तांबुल है। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड? तो ये साल्ट नमक जो हम घरों में यूज़ करते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, जिसकी जो फार्मूला NaCl है, ये भी याद रखना है। व्हाट इज़ क्लोरोफिल कलर? तो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल का, इसी की वजह से हमें पत्तों का कलर जो है वो ग्रीन नज़र आता है। जब क्लोरोफिल पत्तों में डेड हो जाता है तो फिर हमें वो येलो नज़र आते हैं और ऐसे पत्ते गिरा दिए जाते हैं। इन विच यूरोपियन सिटी आर द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस? तो जनेवा में है। विच सिटी इज़ कैपिटल ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है। हु इरेक्टेड द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ? तो शाहजहाँ ने अपनी जो वाइफ मुमताज़ महल की याद में जो है वो ताजमहल बनवाया था, जो कि आगरा में है, ये भी आपने याद रखना है। और इंडिया में हु इज़ द फाउंडर ऑफ ऑटम रिपब्लिक ऑफ टर्की? तो ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था, जिसने खिलाफत को ख़त्म करके जो है वो रिपब्लिक ऑफ टर्की की बुनियाद रखी। ये भी आपने याद रखना है कि अब तुर्की का या टर्की का नेम चेंज करके तुर्कीये कर दिया गया है। हु इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, 0 सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है। विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड अ डार्क कॉन्टिनेंट? तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। वारस हु रोड द हीर रांझा? तो ये वारस शाह ने लिखी है, आपको पता होगा पंजाब के रहने वालों को। फैज़ अहमद फैज़ वास, वो एक पोइट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और आर्मी पर्सन भी थे, ठीक है। तो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन, तो 571 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जबकि 570 में आपके वालिद फौत हो चुके थे, और 576 में आपकी वालदा माजिदा भी इंतकाल कर गई।
इन अजान हाउ मैनी टाइम द वर्ड अल्लाह अकबर इज रिसाइटेड, तो अजान में 6 दफ़ा अल्लाह अकबर कहा जाता है। वी सूरा ऑफ होली कुरान वाज द फर्स्ट टू बी रिवील्ड, सबसे पहले सूरत अलक जो है वो आप सल्लम पर नाजिल हुई, जिसके बाद आप शदीद घबराए हुए घर में पहुँचे और तो हज़रत खदीजा आपको लेके वर्का बिन नौफल के पास जो है वो लेके गई, जिन्होंने आपकी नबूवत का जो है वो सबसे पहले इकरार किया और इजहार किया। हु फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ होली काबा, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की जो है वो तमीर की, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी तमीर की। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ दैबिया पीस वाज डिक्लेयर्ड बिटवीन मुस्लिम एंड क्रैश फॉर ईयर, तो सुलह दैबिया की जो है वो के नतीजे में क्रैश और मुसलमानों के दरमियान 10 साल के लिए जो है वो अमन का मुआहदा तय पाया। इसके मतलब आपने ये भी याद रखना कि ये मुआहदा हज़रत अली ने तहरीर किया था। ये सवाल भी आया हुआ है। तो रात किन पर नाजिल हुई, तो हज़रत मूसा पर नाजिल हुई। तो द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान सूरत अल बकरा है, और जो सबसे लंबी जो आयत है कुरान पाक की वो भी सूरत बकरा में है, जो कि आयत नंबर 282 है आई थिंक। व्हेन हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी, तो हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। विच सूरा डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, सूरतुल तौबा जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती, बाकी सारी सूरतें सूरतुल बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। इनवी सूरा बिस्मिल्लाह है ज़कट वाइज, तो सूरत नमल में 2 दफ़ा सूरत बिस्मिल्लाह आई है। द नेम ऑफ द फिफ्थ कलमा, पाँचवें कलमा का नाम पाँचवा कलवा इस्तग़फ़ार होता है। हुई द 12th मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर, आखिरी महीना जो इस्लामी साल का वो ज़िलहज है, पहला महीना मुहर्रम होता है। ये 12 के 12 महीने आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी वो पहला पूछ लेता है, कभी छठा पूछ लेता है, कभी सातवां पूछ लेता है। आइडेंटिफाई द लास्ट गज़वा इन विच द होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड, तो आखिरी गज़वा तबूक था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। हज़रत यूसुफ वाज सन ऑफ हज़रत यकूब, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 40 साल जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से दूर रहे, ठीक है, रो रो के हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अंधे हो गए थे। 3 दिन जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे थे, जिसके बाद काफ़िले वालों ने आपको निकाला। ये सब आपने याद रखना है। विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कुरान, तो सूरा यासीन कुरान पाक का दिल है, और सूरत और रहमान जो है वो ब्राइड ऑफ कुरान या रूसुल कुरान है, ये भी आपने याद रखना है। इन विच लैंग्वेज इंजील वाज रिवील्ड, हरब्यू वो लैंग्वेज थी, अब ये ख़त्म हो चुकी है। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द वर्ड ख़ातमुन्नबीय्यीन इज़ मेंशन्ड, तो ये सूरतुल अहज़ाब में ख़ातमुन्नबीय्यीन का लफ्ज़ आया है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालकुम वलकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन्नबीय्यीन, ये वो आयत है जिसमें ख़ातमुन्नबीय्यीन के अल्फाज मेंशन हैं। हाउ मैनी आर द मोस्ट एग्जाल्टेड एंजल, तो 4 जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल फरिश्ते हैं, जिनमें हज़रत मिकाईल, हज़रत जिब्राइल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल है। इनके काम क्या हैं वो भी आपने याद रखने हैं। हज़रत जिब्राइल जो है वो सबसे मुक़द्दस जो हैं वो वही लेकर आते थे नबियों पर। हज़रत इज़राइल जो हैं वो रूह निकालते हैं जानदारों की। हज़रत इसराफील क़यामत के दिन जो है वो सूर फूकेंगे। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की बारिश की और रोज़ी की ज़िम्मेदारी है। वे विच टू प्रेयर्स हैव नो अज़ान, तो कौन सी 2 जो है वो नमाज़ों में अज़ान नहीं होती, तो नमाज जनाजा और ईद की अज़ानें नहीं होती। सलात वितर जो है वो इशा में जो है होती है। हाउ मैनी टाइम द वर्ड ज़कात अकर इन होली कुरान, तो 32 दफ़ा ज़कात का ज़िक्र आया है और 700 दफ़ा नमाज का ज़िक्र है, ये भी आपने याद रखना है। द कमेंडमेंट फॉर ऑब्जर्विंग फास्ट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड इन द सूरत अल बकरा में जो है वो रोज़े रखने की तलकीन की गई है। आयत जो है वो आई थिंक या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ये वो आयत है जिसमें ये जो फ़र्ज़ियत हुई। इनमें सूरा हज हैज़ बीन कमांडेड, तो ये भी सूरत अल बकरा में है। विच वाज द ट्राइब ऑफ हज़रत अबू बकर, तो हज़रत अबू बकर का जो ट्राइब थी वो बनु तमीम थी। फॉर हाउ मैनी ईयर द कैलिफेट ऑफ हज़रत अबू बकर लास्टेड, तो 2 ईयर्स और 8 मंथ जो हैं वो था, और 2 ईयर्स
2 मंथ था, ठीक है। और ये जो खुलफाए राशिदीन में सबसे कम कम टेन्योर है हज़रत अबू बकर का। और हज़रत अबू बकर के मतलब आपने याद रखना है कि आपने जो है वो ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ आपने जहाद किया, और जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया, जिनमें मसलमा कज़ाब भी था, उनके ख़िलाफ़ आपने जंग की। पिक द करेक्ट वर्ड, द फॉर्मिडेबल प्रिक जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है, ही डाइड ऑफ अ सीरियस डिजीज़। मार्क द सिनोनियम ऑफ चेयर का जो हम मैनी है वो सीट हो सकता है। चूज़ अ करेक्ट सेंटेंस, शी रिजेंबल्स हर कज़न, कि वो अपने कज़न से रिजेंबलेंस रखती है, उसकी जैसी है। विच वन इज़ एंटोनिम ऑफ फुगेटिव, तो फुगेटिव का जो उल्टा है वो कैप्टिव है। इन अ सेंटेंस नो सूनर इज़ ऑलवेज फॉलोड दैन आएगा। वन हु इज़ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट, जो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हो, उसको हम वर्सटाइल कहते हैं, ऑलराउंडर कहते हैं, हरफन मौला कहते हैं। व्हाट इज़ द वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेप्ट, तो उसको हम इंसॉल्वेंट कहेंगे। हिज साइलेंस टू रिफ्यूज़ल इज़ टेंटामाउंट। पिक द वर्ड, पिक द रॉन्ग वर्ड, तो ट्रांसपायर ये गलत स्पेलिंग है। द हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ इज़ कॉल्ड, ऐसा खामन जो कि उसकी वाइफ के हुक्म से चलता हो उसको हैंड पैक्ट कहते हैं। और पंजाबी में क्या कहते हैं वो भी आप लोगों को पता होगा। द वर्कमैन में सीक इंडल्जेंस इन द लेबर कोड फॉर हिज ग्रांटेड राइट्स, जो इसमें प्रपोजिशन पूछी गई है इन द लेबर कोड, इन जो है वो आएगा। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, आई एम सिक ऑफ योर लाइज। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, हर ब्रश्ड ओवर माई आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, द स्विमर शुड अवॉइड entering a contaminated swimming pool. The noun form of the verb excite, क्या जो नाउन फॉर्म होगी वो एक्साइटमेंट होगी। तो ये था आज का हमारा पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, और आज जो आपका टेस्ट लिया जाएगा आप उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर।